चलो, जो मैंने क्वेश्चन पोस्ट किया मैं उसको आपको अकाउंट इक्वेशन प्रिपेयर करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। आपके दो साइड होते हैं, एक आपका एसेट साइड होता है और दूसरा आपका कौन सा होता है, कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड, ठीक है ना। एसेट, कैपिटल और लाइबिलिटी, आपको पता है अकाउंट इक्वेशन इट शुड बी इक्वल। तो सबसे पहले मैं आपका क्या लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा है आपका, बिजनेस वाज स्टार्टेड, अमर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कैपिटल ऑफ ₹75,000। तो बिजनेस में कैश आ गया क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो गई, तो आप लिखोगे कैश। कैश कितना आ गया, 75,000। लेकिन ये कैश किस फॉर्म में आया, कैश कैपिटल की फॉर्म में आया क्योंकि इन्वेस्टमेंट बिजनेस ने किसी ने डाला है, तो ये बिजनेस का कैपिटल है। कितना लिखोगे आप, कैपिटल 75,000। तो जब आप पहले देखोगे आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, ठीक है ना, इक्वेशन इक्वल है। सेकंड में आपके बोल रहा है परचेज फर्नीचर वर्थ ₹7,000 फॉर ऑफिस। बिजनेस के लिए क्या आ रहा है, 7,000 का फर्नीचर। तो ये जो फर्नीचर है ये भी बिजनेस का एसेट ही है, तो फर्नीचर बिजनेस का कितना का आएगा, 7,000 का। तो आपका 7,000 का बिजनेस का फर्नीचर आ रहा है, लेकिन इसका मतलब -7,000 कैश में भी हो रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन इसमें से क्या होता है कि इस टाइम जब आप देखोगे कैपिटल में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब आप सेकंड वाली इक्वेशन टैली करोगे तो आप देखोगे योर कैश बिकम 75 लेस 7,000 इज 68,000। सेकंड बिजनेस के पास फर्नीचर कितने का है, 7,000 का, दैट इज इक्वल टू कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, दैट इज इक्वल टू 75,000। आपका क्या बन गया टोटल, 68 प्लस 7,000 दैट इज इक्वल टू 75,000। उसके बाद आपके पास जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड में आप क्या लिखा है, बॉट मशीन फॉर ₹10,000। जो मशीन है ये भी बिजनेस का क्या है, एक और एसेट है, तो आप इसको भी एसेट में ही लिखोगे। ये मशीन कितने का बिजनेस में आ रहा है, 10,000 का, आप 10,000 लिखो, लेकिन इसका मतलब 10,000 आपका कैश भी लेस हो रहा है 10,000। लेकिन इसमें फर्नीचर में कोई चेंज, फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं लिखा थर्ड वाली इक्वेशन में, खाली क्या लिखा है आपका जो है, आप मशीन परचेज कर रहे हो, मशीन 10,000 की परचेज करो तो आपने उसके एडजेसेंट, फर्नीचर के एडजेसेंट ये, मशीन के एडजेसेंट, कैश के एडजेसेंट, ये वैसे ही चलता है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स आपके पास लेफ्ट ओवर कैश कितना है, 58,000, ठीक है ना, प्लस आपके पास फर्नीचर कितना पड़ा था, 7,000 का, और आपके पास नया एसेट दैट इज योर मशीन इट इज़ 10,000। जब आप इसमें भी, इस सिचुएशन में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जब आप टैली करोगे तो आपके पास जो है 75,000 का कैपिटल एज इट इज़ रहेगा। अब आप टोटल करो, 58 प्लस 7 प्लस 10 इज 75 दैट इज इक्वल टू 75,000। फोर्थ वाली इक्वेशन आपकी आ रही है, फोर्थ में लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम जितेंद्र। अब इसने खाली नाम लिखा है, तो बिजनेस के पास क्या आ रहा है, स्टॉक। अब आप देखोगे स्टॉक बिजनेस का आ रहा है, कितने का स्टॉक आ रहा है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम जितेंद्र 5,000 का स्टॉक आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर 5,000 का स्टॉक आ रहा है, इस 5,000 में बेसिकली बिजनेस के पास कैश नहीं जा रहा, कैश में ज़ीरो चेंज है, ठीक है ना, क्योंकि इसने नाम लिखा है, इसका मतलब ये जो परचेजिंग है उधार वाली है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है और इसमें भी कोई चेंज नहीं आई, ठीक है ना। जब आप इसको टैली करोगे, इस बार बिजनेस ने 58,000 कैश उसके पास वही रहा क्योंकि उसने उधार का परचेज किया, कैश कम नहीं हुआ। 7,000 उसकी फर्नीचर वैसे के वैसे रहेगा। 10,000 के मशीन में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक और एसेट इंक्रीज हो गया दैट इज स्टॉक गुड्स आ गए, तो 5,000 आपका एसेट साइड बढ़ गया। अब आप इसको देखते जाओगे दैट इज योर लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी में कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन एक लाइबिलिटी बिजनेस की बढ़ गई दैट इज योर क्रेडिटर, ठीक है ना। क्रेडिटर वो होता है बिजनेस ने जिसको चुका के देना है। क्रेडिटर का नाम क्या है यहाँ पे, कोई इसने लिखा है जितेंद्र, तो चलो हम मेंशन कर लेंगे जितेंद्र। कितना जितेंद्र, 5,000। तो जब आप टैली करोगे इस वाली इक्वेशन को, 75,000 आपका क्या आ रहा है, कैपिटल, और आपकी लाइबिलिटी कितनी है, क्रेडिटर्स की, दैट इज 5,000। 75 प्लस 5 इज 80। 58 प्लस 10 प्लस 7, 58 प्लस 7 कितना होगा, 65, 75, 80। 80 इज इक्वल टू 80। आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इस इक्वेशन में फिर से आ रहा है। ये आपकी होगी फोर्थ। नेक्स्ट इज फिफ्थ, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी इन कैश। अब फिर से सामान परचेज किया है लेकिन कैश में, कितने का कैश, 8,000 का, दैट इज आप 8,000 कैश लेस करोगे यहाँ पे, ठीक है ना।
8,000 कैश लेस करोगे। फर्नीचर में मशीन में कोई चीज़ नहीं, लेकिन 8,000 का स्टॉक भी इंक्रीज हो गया। इस बार परचेज तो किया, लेकिन इस बार कैश पे परचेज किया। 58,800 कितने हो गए? 66,000 आपका ये बन गया कैश, 7,000 फर्नीचर, 10,000 इज योर मशीन एंड 8,500 13,000 इज योर स्टॉक। ठीक, आपने कैपिटल में कोई चेंज नहीं किया और ना क्रेडिटर्स को पेमेंट की। आपका 75,000 में कोई चेंज नहीं है, क्रेडिटर्स को भी पेमेंट नहीं की, ये वैसे के वैसे रहेंगे। 75,000 प्लस 5,000 80। अब आप फिर से टोटल करो, 66 प्लस 7 73, 73 प्लस 10 83, 83 प्लस 13 96, टैली 66 प्लस 7, ओ सॉरी ये यहाँ पे 58 में से 50,000। ये 1 मिनट हॉल करके हम प्लस क्यों कर रहे हैं, कैश तो लेस हो गया। दिस इज 50,000। 50 प्लस 7, देखो टैली नहीं करते तो हम क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे थे। 50 प्लस 7 57, 57 प्लस 10 67, 67 और 13 80, 75 प्लस 5 दैट इज 80,000। अकाउंट इक्वेशन फिर से सेम आ गई, ध्यान रखना इस पर। ये आपका आ गया, दिस इज योर फिफ्थ। सिक्स्थ में आपका क्या हो रहा है? सिक्स्थ इज सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 4,000, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 4,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25,000। प्रॉफिट ऑफ 4,000 पे प्रॉफिट कितना आ गया है? अगर आप वर्किंग नोट देखोगे, मैं आपको थोड़ा सा वर्किंग नोट बताता हूँ। अगर आपका कोई जैसे 4,000 है, 4,000 का 25% ऐड करो, कितना हो गया? 1,000। दैट मीन्स प्रॉफिट 1,000 है। सामान 4,000 का 1,000 प्रॉफिट पे, दैट इज आपने टोटल उसको 5,000 का बेचा। ठीक है ना, ये सिंपल सा वर्किंग नोट में यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 4,000, 4,000 का स्टॉक चला गया, माइनस 4,000। स्टॉक में आप 4,000 लेस करोगे, 4,000 का 4,000 का स्टॉक चला गया, लेकिन पैसा कितना आया? 5,000। आप यहाँ पे कैश में ऐड करोगे 5,000। ये 0 0 दोनों चेंज रखेंगे। मैंने आपको ऊपर नोट में लिखा है, जब भी बिजनेस का प्रॉफिट आएगा वो कैपिटल पे ऐड होता है। 1,000 यहाँ पे आया, और आपका जो क्रेडिटर्स है उसमें कोई चेंज नहीं है। आप ये टैली करो, ये वाला टैली करोगे, आपका 55,000 आ रहा है, प्लस आपका 7,000 आ रहा है, प्लस आपका 10,000 आ रहा है, और 13 प्लस माइनस से आपने क्या करने हैं? 4 लेस करने, दैट इज 9,000। 75 1 इज 76,000 प्लस 5,000, कितना हो गया ये आपका? 76 प्लस 5 इज 81, ये भी 81 होना चाहिए। 10 19 19 और 7 कितने हो गए? 26 26 हो गए आपके, ये 81, ये वाला भी आ गया। फिर लेफ्ट हैंड साइड फिर से राइट हैंड साइड के बराबर है। उसके बाद आपका 7th है, विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़। तो कैश प्राइवेट यूज़ आप यहाँ से भी लेस करोगे, और आपका कैपिटल भी 2,000 लेस हो जाएगा। ठीक है ना, जब प्राइवेट यूज़ में होगा। इनमें 0 चेंज आएगा, सब में, इसमें भी और आपके इसमें कोई चेंज नहीं है। आपकी इक्वेशन आप देखोगे, टोटल करोगे तो फिर से इक्वल ही आएगी। ये आपका टैली करके आएगा। इट इज़ 53,000 प्लस 7,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000, इट इज़ इक्वल टू 74,000, इट इज़ इक्वल टू 5,000। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। बिजनेस से पैसा निकाला, कहाँ पे डाला? बैंक में। ये आपका 8th वाला है। कितना पैसा निकाला? 1,000। तो कैश में 1,000 कम हो गया, लेकिन एक और एसेट बढ़ गया, दैट इज योर बैंक। बैंक वाला एसेट इंक्रीज हो गया, तो आप बैंक वाले एसेट में 1,000 यहाँ पे लिखोगे। ठीक है ना, जब आप इसको टैली करोगे वो भी आपका इक्वल आएगा। ठीक है ना, ये भी आपका इक्वल आएगा, क्योंकि इसमें 0 और 0 चेंज। अब आपने देखा यहाँ पे एसेट में 53 में से 1 लेस हो गया, लेकिन वो 1 एज अ बैंक यहाँ पे ऐड हो गया, तो आपकी इक्वेशन फिर से इक्वल आएगी। लास्ट है आपका एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में भी मैंने आपको नोट में लिखाया, आप 2,000 क्या करोगे? 2,000 कैश में लेस करोगे, एक्सपेंसेस पेड, कैश में 2,000 लेस करोगे। इस वाली लास्ट इक्वेशन में 2,000 लेस होगा, और मैंने बोला कैपिटल पे भी 2,000 लेस हो रहा है। ठीक है ना, थोड़ा सा वीडियो ये बड़ा बन गया, आप इसको ट्राई कर लो, नहीं आएगा मेरे को लास्ट में बता देना फिर। ठीक है, ओके।